धर्म तारतम्याद अधिकारी तारतम्यम, पुण्य पाप आदि के तारतम्यता के कारण से अधिकारी की भी तारतम्यता निश्चय हो गया। प्रसिद्धंच अर्थित्व सामर्थ्यादि कृतम अधिकारी तारतम्य, और लोक में भी प्रसिद्ध है अर्थित्व आदि का सामर्थ्य को लेकर के। अर्थित्व का मैंने कामना, किसकी कामना क्या है, उस हिसाब से अपना अलग अलग वो कर्म करेंगे। कामना को लेकर भेद है, कहीं अर्थ धन रूपी सामर्थ्य से आधार पर है, इसके पास क्या है, और वर्ण आश्रम की व्यवस्था का सामर्थ्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम वाला अग्निहोत्र आदि कर नहीं सकता, चाहेगा तो भी नहीं कर सकता। और गृहस्थ आश्रम वाला है, उसका अपना अलग कर्म। तो आश्रम धर्म, वर्ण व्यवस्था, ये भी सब अधिकारित्व का निर्णय करता है। और सबसे बड़ा जो है अंग सौष्ठव्य, ये भी एक मुख्य कारण बन गया। अंधा लंगड़ा लूला इत्यादि भी नहीं कर सकते, इसलिए ये सबको सामर्थ्य, अर्थित्व सामर्थ्य आदि, इसलिए कह दिया अर्थित सामर्थ्य आदि कृत, जो अधिकारी तारतम्य सिद्ध हो जाता है। तथा च यागादि अनुष्ठाई नाम एव विद्या समाज विशेषात उत्तरण पथा गमनम, इसलिए श्रुतियों में देखने को मिला कि यागादि का अनुष्ठान कर रहा है और साथ साथ उपासना भी करता है। विद्या समाधि माने उपासना, उपासना के अंदर समाहित हो जाता है, उपास्य के साथ एकीभूत होना ही समाधि है। एक अर्थ विशेष कारणों से उत्तरायण मार्ग को प्राप्त करता है। और केवल ही इष्ट पूर्त दत्त साधन, जो केवल इष्ट पूर्त और दत्त इत्यादि साधनों के संपादन करता है, वह धूमादिक्रम दक्षिण पथा गमनम, धूमादिक्रम से दक्षिणायन मार्ग को प्राप्त करता है। यह भी शास्त्र में मार्ग वर्णन क्यों आया? यदि फल में भेद होता नहीं, यदि जिज्ञास भेद से उसका अनुष्ठान सापेक्ष और अनुष्ठान सापेक्ष और फल भेद नहीं होता, एतादृश वर्णन शास्त्र में नहीं हो सकता था। तत्रापि सुख तारतम्यम तत्साधन तारतम्यम च शास्त्रादेव गम्यते है। और इनमें भी सुख का तारतम्यता, दुख का तारतम्य उससे समझना पड़ेगा। कम सुख है ना, ऊपर ऊपर जाते जाते बहुत सुख है। जहां कम सुख है इसका तो वहां दुख ज्यादा है, जहां सुख ज्यादा बता रहे हैं वहां दुख कम है, ये तो मानना पड़ेगा। सुख न्यून से लेकर के सुख अधिक तक ले गए हैं आप तारतम्यता आनंद मीमांसा में, तो उसका विपरीत में मानना पड़ेगा। उसका तात्पर्य है दुख अधिक से लेकर के दुख न्यून की तारतम्यता। विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? तो वो भी इसलिए मानना ही पड़ता है, सब शास्त्र से ही निश्चय होता है। यावत संपात मुशित्वा तस्मात् गम्यते, यावत संपात विषय जितना उसका पुण्य था तब तक वो आ रहेगा। उसे वहां से स्वर्ग से धक्का मारेंगे वो लोग, गिराते हो जाओ गेट आउट, नहीं जाता है तो जबरदस्ती उठा के फेंक देंगे। वो नहीं आना चाहेगा ना, कौन आना चाहता है? यहाँ से कौन जाना चाहता है? न कोई मरना चाह रहा है, न कोई स्वर्ग से लौटना ही चाहेगा। जबरदस्ती यमराज जी ले जाते, तेरा टाइम हो गया चल भाई, और नहीं रह सकते हो तुम, है कि नहीं? और एक आदमी तो दो बार मर के जग गया। रावण नहीं, यहाँ पर ही हुआ ना, अभी शहर की बात बता रहा हूँ। इस ऋषिकेश में ऐसे अजीब घटनाएं घटती है। 2 बार एक आदमी का इससे साथ हुआ। मुर्दा आरती उठ गया, मृत घोषित है डॉक्टर से, घर लाया गया मुर्दे को, और रिश्तेदार वगैरह आने में कितने घंटों लगता है, कई कई एक दिन लग जाते हैं। आओ मुर्दा को लेके चल दिए, स्मशान की ओर आ रहे हैं, और चंद्रभागा पूग से पहले जो है वो आज मुठ के खड़ा बैठ गया। ये क्या हुआ? वो हिलने लगा। अरे क्या हम बांध दिया भाई मेरे को, बोलो। धैर्य से उलट पलट हो गया, वो गिरा नीचे, वो आरती देखते आंख खोला, आदमी जिंदा। ये क्या हो गया? मैंने बड़ा मुश्किल से खोला, घबरा गया कि भूत प्रेत तो नहीं आ गया इसका। नहीं, बिल्कुल सही था। उसके बाद 6-7 महीना दुकान में आते रहा, फिर मरा। दोबारा ऐसे ही सब डरे डरे मारे हुए, तो पता नहीं फिर क्या होगा इसका। और वाकई में दोबारा उसी जगह पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आते ही खट से जग जाए,
पता नहीं कुछ होगा वहां से, कर्जदारी कुछ रहा होगा, क्या है, वहीं से उठ के बैठ जा। फिर दोबारा घर ले गए, जिंदा वापस। फिर लगभग 4 महीना था, 2 बार मरा है साल भर में। और तीसरा बार मरा तो कोई विश्वास ही न करे, मरा भी है। अगले रिश्तेदारों को फोन किया, ससुराल इधर उधर, अरे बकवास करते, 2 बार तुमने बेइज्जती कर दिया हम लोगों की, ये मतलब का, हाँ मरा कुछ नहीं होता। अब कोई आया ही नहीं उठाने। तीसरे बार मरा तो कोई आया ही नहीं। बेचारे उनके जब बेटे थे, मुश्किल से जो है एक दो दोस्त उसको बुला लो करके, भाई उठा के हिम्मत करके ले आए, और स्मशान तक मुर्दा पहुंचा और जल भी गया तीसरे बार। बताओ, टाइम ही नहीं है ना अभी, यमराज जी के हिसाब से मरा नहीं है, अब जो है डॉक्टरों के हिसाब से मर गया है। इसी तरह से हो जाता है। अब महाराज जी, एक बार छोटे महाराज जी लगातार 7 दिन तक बेहोश थे। अब आदमी यही सोचेगा मरा हुआ, हिल रहा है ना, डुल रहा है ना, नाड़ी मिल रही है, कुछ नहीं, जबरदस्ती ऑक्सीजन ठोसे रखे हुए हैं कि हो सकता है जिंदा हो जाए, क्योंकि गर्म है शरीर है कि डॉक्टर ने मृत घोषित करके नहीं भेजा, नहीं तो हम लोग भी गंगा जी में कब का डाल दिए होते। नहीं, 5 साल पहले, 5 साल बाद शरीर छोटा तो हो जाता है, डॉक्टरों की भी गलती से हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि दुख का तारतम्यता भी मानना पड़ेगा, और जब तक उसके यहाँ पर आयु है तब तक वो रहता है। कहने का मतलब क्या है, जब तक उसका पुण्य पाप भोगने का योग्यता है तब तक यहाँ रहा, या जो लोग में जाता है यावत संपात मिश्रित्वा वापस लौट चुका है। इत्यस्मात् गम्यते, शास्त्रों से इस बात स्पष्ट होता है। इष्ट पूर्त दात्य बारंबार आता है, इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। अग्निहोत्रम तपसत्यम वेदांचानुपालनम आदित्यम वैश्वदेवंच इष्टमित्य विधीयते। इष्ट कर्म किसको कहते हैं? अग्निहोत्र, तप, सत्य का व्रत, वेदों का अनुपालन, अतिथि की सेवा और वैश्वदेव याग, ये इष्ट नामक कर्म कहा जाता है। वापी कूप तड़ागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदान मारामह पूर्तम इत्यविधीयते। कुआं खुदवाना, बावड़ी बनवा देना, तालाब बनवा देना, देवता का मंदिर, प्याऊ लगा दिया, अन्न क्षेत्र खोल दिया, अन्नदान कर रहा है या भंडारा देता है, आराम गृह बना देना, विश्राम गृह, रैन बसेरा, ये सारी चीजें पूर्त कर्म कहा जाता है। और दत्त कर्म शरणागत संत्राणम भूतानां चाप्यहिंसनम बहिर्वेदी च यद्दानम दत्तम मित्य विधीयते। शरणागत की रक्षा, भूतों के प्रति अहिंसा के भाव, और बहिर्वेदी यज्ञ बाहर में भी दान देना, ये सब दत्त कर्म कहा जाता है। ऐसे केवल ये जो 3 प्रकार कर्मों को करने वाला होता है, केवल कर्मी, उसके लिए कहा धूमोराति सदा कृष्ण शरणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। गीता 8वां अध्याय 25वां श्लोक में कहा है स्पष्ट दक्षिणायन मार्ग, ये केवल कर्मियों के लिए कहा हुआ है। इसी प्रकार से उत्तरायण मार्ग भी समझना है, सारी चीजों का वर्णन है। यह अधिकारी का तारतम्यता न मानी जाए तो से धर्म की तारतम्यता मानना ही होगा, नहीं तो मार्गों में क्यों भेद आ गया? पुण्य पाप का भेद है तभी तो मार्गों में भेद आया। और जिसमें वो जिस लोक में गया वह उतनी समय तक टिकेगा, ऐसे क्यों करे? वो एक लोक में जाने वालों का भी अपना अपना पुण्य पाप अलग है। कोई 360 दिन में 360 दिन संध्या वंदन करने वाला भी है, हाँ? और 360 दिन में 300 दिन करने वाले भी हैं, है ना भाई। 60 दिन तो उसका बुखार उखार में चला गया, इधर उधर चला गया, कहीं यात्रा में रह गया, कहीं कुछ बहाना बन गया, नहीं किया। और ऐसे भी गधे हैं जो 360 दिन में 1 दिन भी नहीं करते। और सबकी कर्म अलग अलग होगा ना भाई, सबको पुण्य पाप फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पुण्य पाप में फर्क तो मानना ही पड़ेगा। उसी हिसाब से उनको तो अनन्य लोक मिलेगा, और जो भी लोक मिलेगा वो उतने हिसाब से उनका अलग अलग दिन भी होगा। कोई 1 साल रहेगा, कोई 2 साल रहेगा, कोई 50 साल रहेगा, कोई 4 ही दिन रहेगा, है ये नहीं। और वहां जाने के बाद कोई चपरासी बनेगा, कोई मैनेजर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, वहां पर कोठारी बनेगा, वहां भी कोई मंडलेश्वर बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो वहां भी होगा ना। उस हिसाब से वहां भी सुख तारतम्यता दुख तारतम्यता माननी पड़ेगी।
इसलिए यहां से भागने से काम नहीं होता है, भगोड़ों का सफलता नहीं हो सकती है कि जहां भी जाएगा वहां भी उसको वही दुर्दशा रहेगी। जिस चीज के डर के मारे आप वैराग्य के बिना छोड़ के आ जाते हैं, छोड़ के काम करता है, जिस चीज को अन्य कार्य में लग जाता है व्यक्ति का, मरने के वही काम अन्यत्र करना पड़ जाएगा। इसीलिए अपना कर्तव्य जो है, शास्त्र के जो निश्चय किया कर्तव्य को वर्णाश्रम धर्मानुसार उसको पालन करना ही चाहिए। उससे जो भागेगा सोचेगा ये संप्रदाय बहुत अच्छा है, इससे कोई लफड़ा ही नहीं, बहुत बढ़िया। वो संप्रदाय सब बहुत लफड़े वाले होते हैं, वो करो वो करो वो करो, इस तरह से लफड़ा समझ करके जो संप्रदाय परिवर्तन करता है, जहां जन्म दिया भगवान में वहीं जानवर बन के नहीं रह रहा है ठीक से, तो जानवर ही है। जो जहां जन्म मिल रहा है वहीं रहो, इसलिए चुपचाप जिस संप्रदाय में जन्म मिला, माता पिता का जो है, जो संप्रदाय है, जो धर्म है, जो पालन कर रहे हैं, भगवान ने आपके कर्मों को देख करके उसी हिसाब से उस घर में पैदा किया है ना। नहीं तो क्यों आपको जो नेहरू का घर में पैदा नहीं किया, तो प्रधानमंत्री बन जाते कभी न कभी। नहीं, अब फिर आप तुम सपना देखते रहो मैं बनूं, तो कैसे बनेगा? कांग्रेस में रह करके तो बन ही नहीं सकेगा। ये नहीं, तो इसीलिए कर्मानुसार जन्म है ना आपको, और उस जन्म की मर्यादा का पालन करो चुपचाप, क्यों उसको छोड़ के भाग रहे हो? हाँ, या तो वहां जन्म लेने के बाद वहां आपने कर्म किया, विवेक जगी, वैराग्य हुआ, तो समझ में आया आपको भाई ये जो संप्रदाय जिसमें भगवान ने किसी कर्मवशात मेरे को जन्म दिया, इससे जो है वास्तव में मोक्ष आदि प्राप्ति हो नहीं सकती है। इस लाइन में लगे रहूंगा, कहीं पोस्ट ऑफिस मार्क लगा रहा हूं, चाहे ऊपर लगाऊं चाहे टेढ़ा लगाऊं, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब केवल अंतःकरण शुद्धि के रास्ते हैं। इसे इसमें इस संप्रदाय में मुझे मोह नहीं करना चाहिए, इसे बल्कि इस में कट्टरता लाऊंगा तो मेरा अंतःकरण और जड़ता बढ़ेगी, अज्ञान और मजबूत होएगा। इस प्रकार का विवेक वैराग्य चिंतन श्रवण सत्संग आदि के माध्यम से उत्पन्न विवेक और वैराग्य के कारण से यदि आप किसी संप्रदाय को परित्याग कर देते हैं और अपने अद्वैत अनुभूति की ओर योग्य कोई भी संप्रदाय को ग्रहण कर लेते हैं ताकि अगला कदम मान करके आगे बढ़ोगे, तब तो उचित है। नहीं तो जहां भी भागे हो अगला जन्म वही आएगा, फिर वापस घूम फिर कर। उनकी जो है वैराग्य से नहीं आया ना, विवेक वैराग्य से नहीं आया। और मान लीजिए कई बार ऐसे भी होता है, अधिकारी पे इसलिए कहते हैं किसी भी कारणवश आ गया, आने के बाद कम से कम जहां के हुए हो वहां का तो बन जाए ईमानदारी से। जहां के भी हो गया, जिस संप्रदाय में घुस गए हो कोई बात नहीं, घुसो, लेकिन जिसमें घुसे हो वही का तो बनो। नहीं इधर के ना उधर के रहोगे, वो ठीक नहीं है। वहां पहुंच फिर सोचोगे वही ज्यादा अच्छा था, कम से कम 50 त्योहार थे, खूब घर में माल खाने को मिलता था। अब यहाँ तो एक भी त्योहार नहीं, क्या फायदा है? नहीं, ऐसे पछतावा करने वैसे फायदा नहीं ना। से जहां के हो जाओ वहीं के हो जाओ, डूब जाओ उसी में, तब भी अगला जन्म सुधरेगा। नहीं तो फिर बैक गियर में गाड़ी चलेगी। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि भाई यह सारी चीजें जो है ना, सुख का तारतम्यता, साधन की तारतम्यता, सारी बातें शास्त्रों से ज्ञापित हो रहा है। तथा मनुष्येषु नार्ग स्थावरांतेषु च, पहले लिया ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत लिया तो स्तंभ पर्यंतेषु, है ना, ब्रह्मांतेषु देहवत्सु, मनुष्य से आरंभ करके ब्रह्मा पर्यंत ऊपर की ओर गया, अब मनुष्य से आरंभ करके नरक की ओर ले जा। नार्ग स्थावरांतेषु च सुख लव चोदना लक्षण धर्म साध्य, वहां भी एक किंचित जो सुख अनुभव हो रहा है ना, सुख लव, लव माने लेश सुख, थोड़ा सा अनुभव होता है। बिना सुख का कोई जी नहीं सकता है, वहां भी सुख मिलता है, नरक में भी वहां भी थोड़ा सुख है, वहां भी थोड़ी देर तक नींद आती है, नहीं आएगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हफ्ता में एक दिन नींद आएगा, 1 घंटे के लिए आएगा नरक में, लेकिन आएगा जरूर, और नहीं आएगा तो जी नहीं सकेगा। सुख लव तो लेश तो सभी जगह है। इसे कहते सुख लव 14 लक्षण धर्म साध्य, वह भी उसका पुण्य का ही फल है। इति गम्यते
तारतम्येन वर्तमान। इसलिए सुख जीरो सुख ऐसा होता ही नहीं, जीरो सुख कहीं होता नहीं, शून्य सुख शून्य है ही नहीं। कोई संसार में कोई योनि नहीं है जिसमें शून्य सुख हो। इसे शुरू करना पड़ेगा 0.001, फिर बढ़ाओ, बढ़ते 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 99.999 ब्रह्मा जी का 100% नहीं। हाँ, वहां भी कमी अभी सुख की न्यूनता है। पूर्ण सुख तो स्वरूप सुख ही है, वो ब्रह्म ज्ञानानुभूति के पश्चात ब्रह्म ज्ञानी के पास ही हो सकता और किसी के पास। 100% सुख ढूंढोगे वो तो स्वरूप में ही है, किसी भी पद प्रतिष्ठा, किसी भी योनि में, किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता है। इसलिए योग सूत्र का तदा स्वरूप तदा स्वरूपे अवस्थानम, दृष्ट तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। जब वास्तविक समाधि की बात करोगे, वास्तविक निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति, तो धर्म एक समाधि जब प्राप्त करता है तब स्वरूप में स्थित हो जाता है, वहीं 100% सुखानुभूति है। इसे 100% सुखानुभूति संभव है, लेकिन 0% सुखानुभूति असंभव, क्योंकि है ही नहीं ऐसा कोई स्थान, ऐसे कोई अवस्था नहीं, ऐसे कोई योनि नहीं, ऐसा कोई लोक नहीं जहां शून्य सुख का अनुभव हो। इसीलिए कहते हैं वहां भी सुख लव है, वह भी पुण्य से ही जन्य है, ऐसा तारतम्य के द्वारा वर्तमानता अवश्य शास्त्रों से गम्यमान है। इसलिए निर्णय हुआ ऊर्ध्वगतेषु अधोगतिषु देहवत्सु दुख तारतम्य दर्शनात् तदेतो अधर्म से प्रच्छेद चोदन लक्षण से तद अनुष्ठान तारतम्यम गम्यते। ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु, सभी में दुख का भी तारतम्य है। ब्रह्मा से लेकर नरक पर्यंत का सभी के अंदर दुख का भी तारतम्य। ब्रह्मा जी को वैराग्य भी हो जाए तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, उनको तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी। भले जीवन मुक्त अवस्था में है, लेकिन काम तो करते ही रहना पड़ता है, छूटता नहीं। यावत उनका प्रारब्ध कर्म ही है, परार्थ पर्यंत उन्हें जिंदा रहना है, यही उनका प्रारब्ध कर्म है। उतनी आयु तक जीवित रहेंगे, उतनी आयु तक जो कितने कल्प बदलते हैं, कितना जो है चतुर्युग बदल रहा है, कितने मर रहे जी रहे, सब का हिसाब किताब रखना सब उनका काम है। जो भी जन्म ले रहा है सबको लिख रहे हैं हिसाब किताब उसका। इसलिए योग वासिष्ठ जो कथा आती है ना, एक बार एक ब्रह्मा जी को वैराग्य हो गया, उन्हें कोई छुट्टी भी नहीं है, 1 मिनट का भी नहीं। ये तो ठीक नहीं, कैसी नौकरी है ये, इससे तो अच्छा था हम अमेरिका में नौकरी करते, जन्म लेकर के 2 दिन छुट्टी मिल जाता है वहां, सप्ताह में 2 दिन, और प्रतिदिन ड्यूटी पे 8 घंटा नहीं, 5 से 6 घंटे, उससे ज्यादा ही नहीं। कितनी अच्छी बात है। ये तो ब्रह्मा जी की नौकरी तो बेकार है, जीवन मुक्त होकर के दिन भी लगे रहो, 24 घंटा लगे रहो। तो वैराग्य हो गया, छोड़ के चले गए, बैठ गए चुपचाप, सब काम छोड़। इतने मैंने क्या बड़े बड़े ऊंट जा रहे हैं, नहीं ऊंट के बड़े बड़े बक्सा जा रहा, बड़ी तेजी से वेग से भाग रहे। ब्रह्मा जी की आवाज हुआ तो उन्हें देखा क्या बात है, रोका, रोकने के कौन रोकेगा, वहां कोई रुकने को तैयार नहीं। तो भागते भागते उसके साथ साथ उसे माहौल से पूछा, भाई बता क्या बात है, क्या ले जा रहे हो, अरे देखना चाहते हो। उसने कट सा ढक्कन खोला, उठाया, भयंकर ब्रह्मा, तुम तो 4 खोपड़ी 4 हाथ, ये तो 10 खोपड़ी 20 हाथ ब्रह्मा। दूसरे को पूछा, अरे वो 8 खोपड़ी 16 हाथ वाला ब्रह्मा, एक से एक दिव्य। क्यों ये सब क्यों जाए, कहाँ जाएंगे ये सब? कहते एक ब्रह्मा बेवकूफ हो गया है, वो रक्त पर ढोंग रखा हुआ है, छोड़ दिया है पोटर, वो कहीं किनारे बैठ गया है। इसीलिए वैष्णव जी तुरंत वैकेंसी ओपन खाली थी ना, तो पुकारा, एडवर्टाइजमेंट आई, तो हम लोग सब पहुंच गए। अब जिसकी चयन होगी, जिसका नंबर लगेगा लगेगा। अच्छा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, फिर तो इतना महत्वपूर्ण पद है, हम तो समझे नहीं थे इसकी महिमा को। तुरंत भागे आया वापस, पूरा अपने काम में लग गया।
तो विष्णु ने कहा क्या बात हुआ था? हर कुछ नहीं हुआ, थोड़ा ऐसे मन खराब हो गया था। फिर सब ब्रह्माओं को कहे अब जाओ, आपका जब आएगा वही टाइम में आपको मिलेगा ड्यूटी, तब तक पड़े रहो। वापस बक्से में बंद, वापस आगे पैक। बड़ा विलक्षण वर्णन है। कहने का मतलब जो है कोई भी कार्य असमय में नहीं करना चाहिए, सोच समझकर विवेक के साथ कार्य करना चाहिए। इसलिए वहां पर भी दुख है। दुख कहाँ नहीं है? इसे कहते ऊर्ध्व से लेकर के अधो तक सब जगह दुख का भी तारतम्य दर्शनात् तद हेतु अधर्मस्य। दुखी तारतम्य का कारण क्या है? अधर्म को कल्पना करना पड़ेगा। अधर्म में तारतम्य मानो, अधर्म में तारतम्य तभी होगा कि प्रतिषेध चोदन लक्षण अनुष्ठान तारतम्य गम्यते। प्रतिषेध का जो विधि रूपा जो कर्मकांड है उनके अनुष्ठाताओं में भी तारतम्यता माननी पड़ेगी। किसने कितना प्याज खाया, किसने कितना लहसुन खाया, किसने कितना जो है मर्डर किया, किसने कितना मछली खाई, सबको गिना जाएगा, सबको देखा जाएगा। ये सब निषिद्ध वस्तु किया ना तुमने, क्यों किया, कितना किया, उसी हिसाब से बदलेगा। और कौन सी क्वालिटी का मछली खाया उसमें तो निर्भर होगा। फिर कौन सी क्वालिटी का प्याज खाया, लाल प्याज कितना खाया, सफेद प्याज कितना खाया, निषिद्ध कितना, अनिषिद्ध कितना, सफेद लहसुन लाल लहसुन है ना, सब भेद। उसे लाल को अत्यंत निषेध कर दिया है, सफेद को थोड़ा छूट भी दिया, दवा में इस्तेमाल करो, रोगार्थ उपयोग कर सकते हैं सफेद लहसुन सफेद प्याज को, लेकिन रोगार्थ होगा। हाँ, आपातकाल में ही कहा सब गिनती होगी, उसी हिसाब से दुख दिया जाएगा। निषिद्ध कर्मों के अनुष्ठान का हिसाब किताब इन्हीं चीजों से होगा। जो निषिद्ध कर्म है वो आपने कितना किया है उसे भी तारतम्यता होगी ही निश्चित। और गरीब कहां से खरीदेगा बढ़िया वेल मछली का मांस? हो खरीद ही नहीं सकता बेचारा, उसे खाएगा नहीं। अमीर जरूर खाएगा तो उसका पाप बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सुपर क्वालिटी चीज लिया ना उससे। तो हर चीज में ऐसा ही है, जितना बढ़िया दारू पिएगा उतना बड़ा पाप उसका पड़ेगा। देसी दारू पी रहा है तो छोटा मोटा पाप। अतः दुख में भी तारतम्यता मिलेगी उसको। इस तरह से सभी में तारतम्यम च गम्यते, अनुष्ठाइयों के अंदर अधर्म का तारतम्य अवश्य आपको मानना पड़ेगा। एवं अविद्या आदि दोषवताम धर्माधर्म तारतम्य निमित्तम शरीरोपादान पूर्वक सुख दुख तारतम्य अनित्यम संसार श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। इसे निष्कर्ष ये निकला ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान, धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में अंतर दिखाने जा रहे। फल भेदात जो है आपको बता दिया कि जिज्ञास से भेद है, एकमात्र धर्म जिज्ञास है ऐसा नहीं कहो, क्योंकि अविद्यारूपी दोष वाले के अंदर ही धर्माधर्म की तारतम्यता का निमित्तक शरीर उपादान पूर्वक सुख दुख तारतम्यता अनित्य संसार रूपा वस्तु होता है। यह बात श्रुति स्मृति आदि और युक्ति से निषिद्ध है, प्रसिद्ध है। तथा च श्रुति स न वही सशरीर से सद प्रिया प्रिय और अपहतिरस्ति। सशरीर से शरीर का रहते हुए पुण्य पाप की अपहति हो यह कदापि नहीं हो सकता। अवश्य शब्द तक यावत पर्यंत शरीर जीवित है तावत पुण्य पाप अनुसारेण, चाहे आप ब्रह्मज्ञानी हो जाए चाहे जीवन मुक्त हो जाएगा, उसके बावजूद भी शरीर का जो अपना धर्म था, अपना जो पुण्य पाप के कारण जो शरीर जन्म को लिया हुआ है, उस पुण्य पापानुसारेण उस शरीर का सकल जो है दुख सुख का अनुभव से करना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया दृष्टि में अंतर है, सृष्टि में अंतर नहीं पड़ने वाला। आपकी दृष्टि में भेद पड़ेगा। पहले दृष्टि में यह था मैं कर रहा हूं, मेरा शरीर बीमार है अतएव मैं दुखी हूं, लेकिन जीवन मुक्ति के अनंतर काल में होता है न तो मेरा शरीर है, न मेरा शरीर बीमार है, न मैं दुखी हूं, लेकिन अवश्य ही यह दृश्यभूता जो शरीर में एक दृश्यभूता रोग नाम का बाधा आया हुआ है, जिसके दुख नाम की एक क्षुद्र गुण विशेष को
यह बाधित अहंकार अनुभव कर रहा है। अतः मैं नित्य सुख स्वरूप हूं, यद्यपि यह दृश्य दुखात्मक दृश्य, यह अंतर है दृष्टि में। यह ना समझिए कि आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। यदि प्रारब्ध कर्म में बीमारी लिखी है तो आएगी, अंतर कुछ नहीं बढ़ेगा। जीवन मुक्त होने के बाद ये ना समझिए कि हमेशा ही हवाई जहाज में ही रहेंगे और सिंहासन पर ही बैठे रहेंगे। नहीं, झाड़ू भी मारना पड़ सकता है, अपना कपड़ा भी धोना पड़ सकता है। हमने देखा है शंकराचार्य को भी, वो भी अपने कमरे में कुछ गिर गया, अब कहाँ चलन को बुलाया, कौन कहाँ है, वो अपना मार रहे हैं, झाड़ू इकट्ठा कर रहे हैं, चीज को फेंक रहे हैं। देखो शंकराचार्य पद होने से क्या होगा, झाड़ू नहीं छू सकता है क्या? उसके प्रारब्ध कर्म में झाड़ू छूना मना है? ऐसे तो कुछ नहीं, प्रारब्ध कर्म में है तो वो घटना होगी। और कर रहा है, उतने में हम पहुंच गए तो हमने उनसे छीन लिया, नहीं हम करेंगे, वो बात अलग चीज। लेकिन उनके प्रारब्ध कर्म में नहीं तो ऐसा घटना होती ही नहीं, ये नहीं कर सकते। बड़ा ज्ञानी से ज्ञानी क्यों ना, प्रारब्ध कर्म का कोई निश्चय नहीं, इसलिए गहना कर्मणों कर्म की गति को कोई समझ नहीं सकता। राष्ट्र परमहंस जी को कैंसर हुआ, रमन महर्षि जी को कैंसर बताते हैं, बड़े बड़े संत, छोटे महाराज जी को देखा, एक बार तो पूरा पहले गया ही काला लकड़ी हो गया, उसके बाद लकवा हुआ, ब्रेन में कीड़े पड़ गए, मस्तिष्क में। अरे डॉक्टर लोग तभी मानने लगे थे ये आदमी क्या है, ये समझ में नहीं आता है, कैसा संत है, इसे तो दर्द के मारे चिल्ला चले गए मर जाता है, अभी तो मस्त पड़े, कोई मुंह में आवाज नहीं, और जब बात करो तो बड़ा प्रसन्नता, हंसते हंसते बात करते। ये कैसा है? डॉक्टर ने कई बार जांचा, वास्तव में थी, दवाइयां दी गई और वो मरे, कीटाणु निकले। डॉक्टर ने कहा कैसे बड़ा आश्चर्य, महात्मा हर अवस्था में अलमस्त है, आम आदमी क्या कोई विशिष्ट व्यक्ति भी नहीं कर सकता इतना से। ऐसा भयंकर कष्ट का समय था। लेकिन जब महादेव ठीक है, जब जगाया जाए, बात किया जाए, सबसे पहले महादेव ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर से पूछ रहे उल्टा, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, समझ में तो आ रहा है ना, परेशान मत होइए, शरीर का धर्म है महादेव, ये तो होते रहे, जितना आपसे संभव उतना आराम से करना। ये उपदेश दे रहे डॉक्टरों को, डॉक्टर लोग करे कमाल हो गया। तो ऐसे भी संत जीते जी हम लोगों ने देखा है यहाँ इस घोर कलयुग में भी। इसलिए असंभव कुछ नहीं है, वेदांत के लिए काल बाधक नहीं है, कलयुग बाधक नहीं होता। वेदांत के कहीं भी अधिकारित्व लक्षण में ये नहीं आया है कि आपको सत्युग में जन्म लेना होगा, ब्रह्मानुभूति कहां बोला? अरे विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, इतना ही बोला। कहीं काल बताया, कहीं देश बताया, कहीं नहीं बताया, न जाति बताया, न धर्म बताया। इसलिए किस आधार पर बोलते हैं हिंदू को ही मोक्ष का अधिकार है? कमाल, अमेरिका में पैदा हुआ क्यों नहीं अधिकार है? वो एक अलग बात है कि वो इसको विवेक वैराग्य होता है कि नहीं होता, कहां तक हो सकता है, वो एक अलग चीज है। यदि हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते तुमने अमेरिका में जन्म लिया इसलिए तेरे को मोक्ष नहीं होगा। अरे भाई, उसके विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्ष तो आ गई है, अधिकारित्व है, तो क्यों नहीं हो सकता है? अधिकारित्व का लक्षण में कहीं काल, देश, जात पात, वस्तु, शरीर, पुरुष, स्त्री, कोई भेद का वर्णन नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो साधन से संपन्न है वो अधिकारी। इसलिए आप देखते हैं पशुओं की भी कहानी पुराणों में नहीं, पशुओं का भी कहानी आती है, बड़े ज्ञान प्राप्त हुए, वो लोग भी मुक्त हुए।
इसलिए योनि भी बाधक नहीं, शरीर भी बाधक नहीं। इसका मतलब कौन सी शरीर में आप है, किस अवस्था में आप है, रुग्ण है कि अरुग्ण है, स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, जवान है कि बूढ़ा है, कोई मतलब नहीं। मुख्य शांति संपन्न हो तो वो एतादृश सुख दुख का जाल, संसार के जाल से बाहर हो जाएगा, शरीर से संबंध होगा। यदि यथावर्णित संसार रूपम अनुवदती, यथावर्णित जो संसार का स्वरूप था उसी को अनुवाद करते हुए श्रुति ने कहा था, जब तक शरीर है तब तक तुम्हारा पुण्य और पाप का संबंध को कोई काट नहीं सकता, रहेगा ही वो। और अशरीरम व वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। और जैसे शरीर का अभिमान खत्म हो गया अज्ञान वशात, यानी कि बेहोशी के कारण से अज्ञान का नाश हो गया, ब्रह्म ज्ञान वशात अज्ञान का नाश होकर के शरीर का अभिमान का संबंध खत्म हो जाता है और शरीर भाव में आप स्थित हो जाते हो, फिर तो प्रिय और अप्रिय जो अनंत भी रहे उसका आपके साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। यदि प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधा चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व मोक्षाख्य से अशरीरत्व से प्रतिषिध्यते गम्यते। इसलिए प्रिय प्रिय स्पर्श का प्रतिषेध, चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व प्रतिषेधात, प्रिया प्रिय संबंध का निषेध करने से ज्ञापन हो गया विधि का विषय ब्रह्म ज्ञान नहीं है। चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व प्रतिषिध्यते गम्यते। मोक्ष जो है, मोक्ष क्या है, अशरीरत्व भाव, अशरीरत्व रूपा जो मोक्ष है वह विधि का कार्य, विधि जन्य पुण्य पाप से होने वाला नहीं है। यह बात इस छांदोग्य श्रुति से गम्य होता है। धर्म कार्यत्व ही प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेध न उपपद्यते। यदि धर्म का कार्य मोक्ष होता, धर्म का कार्य पुण्य और पुण्य का कार्य विधि निषेध का कार्य मोक्ष होता, फिर तो वहां पर प्रिया प्रिय स्पर्श का निषेध उपपन्न नहीं हो सकता। वहां प्रिया प्रिय का स्पर्श मानना ही पड़ेगा कि जो धर्म का कार्य है वहां आपने देखा तारतम्य बताकर संसार का आनंद मीमांसा आदि के आधार पर दुख का सुख का तारतम्य जरूर होगा, अतः प्रिया प्रिय का स्पर्श माननी पड़ेगी। जहां जहां धर्म का यत्र धर्म कार्यत्म तत्र प्रिया प्रिय स्पर्शवत्तम भवति। ब्रह्मा स्थावरंतेषु प्रिया प्रिय स्पर्शवत्तम धर्म कार्यत्वात् यन्यंतन में था मोक्षावस्था। ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत समस्त योनियों में प्रिया प्रिय का स्पर्शवत्व है। क्यों? धर्म कार्यत्वात्। जो धर्म का कार्य नहीं होता वहां प्रिया प्रिय का स्पर्श भी नहीं हो सकता, यथा मोक्षावस्था। ये श्रुति प्रमाण पर बनाए हुआ अनुमान। श्रुति करी ना, सशरीर से सतः प्रिया प्रिय अपहतिर नास्ति और अशरीर वासंतम प्रिया प्रिय न स्पृशतः। ये श्रुति पर अनुमान बन गया। अतएव मोक्ष की जो अशरीरत्व अवस्था है वहां पर धर्म का प्रतिषेध हो गया और वह प्रतिषेध नहीं होता यदि मोक्ष भी धर्म का कार्य होता। धर्म कार्य प्रिया स्पर्शन प्रतिषेधो नोपपद्यते अशरीरत्वम एवं धर्म कार्य में दीजिए। कहता है पूर्व पक्षी अशरीर भाव की प्राप्ति धर्म का कार्य, कहते ऐसा नहीं हो सकता। अधर्म कार्य कहते अशरीरत्वम एवं धर्म कार्य न तस् स्वाभाविक, तो स्वरूप की कथा है। वह उत्पाद्य आप इसलिए जाना पड़ेगा, उसमें भी ले जाएंगे, अतः आपको मानना पड़ेगा उत्पाद्य भी नहीं है, विकारी भी नहीं है, आप भी नहीं है, संस्कारी भी नहीं है। चार ही प्रकार का होता है धर्म का कार्य, कोई पांचवा प्रकार नहीं है धर्म के कार्य में। धर्म का कार्य या तो उत्पाद्य है, या तो विकारी है, या तो प्राप्ति है, या तो संस्कारी है। चारी उसकी ओर जाएंगे भाष्यकार स्वयं। उसमें पहले देता स्वाभाविक अशरीर स्वरूप जो है ना आपका अपना स्वाभाविक स्वरूप है। सशरीर रूपता आरोप है, अविद्या के कारण से निर्गुण निराकार विशुद्ध स्वरूप में सगुण साकार सशरीर स्वरूप का अध्यारोप हुआ है।
उस अध्यारोप को ही नीति नित्य इत्यादि अपवाद करता हुआ अशरीर भाव को जब प्राप्त हो जाते तो अपना स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त किया हुआ है, अतः धर्म से जन्य नहीं है। अशरीरम शरीरेशो अनवस्थितेष्वस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। कठोपनिषद। अप्राण ह्यमना शुभ्र मुंडक असंग ह्ययम पुरुषः बृहदारण्यक इत्यादि श्रुतिभ्यः। इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध है जो मोक्ष अवस्था अशरीर अवस्था है वह स्वाभाविक है, वह आगंतुक नहीं है, और जो जन्य होगा वो आगंतुक होगा। यही बृहदारण्यक में विचार चल रहा है ना। आगंतुक ज्ञान मानते हो कि वो नित्य ज्ञान से का विषय मानते हो। आगंतुक ज्ञान का विषय भी नहीं हो सकता, नित्य ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, अतएव स्वसंवेद्यता भी संभव नहीं है। विचार आरंभ चल रहा है, इस तरह समय आएगा। और लेकिन ये कहना पड़ेगा, इसलिए यहां पर इतना संक्षेप में कह दे रहे अतएव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षण मोक्षाख्यम अशरत्वम नित्यम सिद्धम। इसलिए यह बात यह सिद्ध हो गया कि अनुष्ठेय रूपा जो धर्म है कर्म है उससे जन्य फल की अपेक्षा से विलक्षण फल है मोक्षा जो अशरीरात्मक जो फल है और वह नित्य है। तत्र किंचित परिणामी नित्यम यस्मिन् विक्रियमाणे भी तदेव इदमिति बुद्धिर न भी अन्यथा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है वह नित्य है। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे नित्य पदार्थ है और भी लोग कहते हैं कुछ तो परिणामी होता हुआ नित्य मानते हैं। क्या मोक्ष भी आपका भी ऐसा ही है? जैसे सांख्यों के मूल प्रकृति क्या है? अनंत संसार में परिणाम प्राप्त हो रही है प्रकृति, फिर भी वैसे का वैसे है, न घटती है न बढ़ती है। आपने मिट्टी लाया 1 क्विंटल, बना दिया 10,000 गड़ा, फिर मिट्टी 1 क्विंटल रह गया। ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो गड़ा होगी तो गड़ा होगी, मिट्टी खाली होगी फिर लानी पड़ती नहीं मिट्टी, तो उसे फिर गड़ा बनाओगे ना। लेकिन ये विलक्षण प्रकृति है, इनकी प्रधान सारा संसार बन रहा है उससे, फिर उसका रत्ती भर भी खर्च नहीं होता। विपरिणाम होता हुआ नित्य रहना असंभव परिकल्पना सांख्यों की है। लेकिन आपने नित्य मोक्ष कह दिया तो शंका होता हो सकता है विपरिणाम नित्य उनके जैसे, या अविपरिणाम नित्य है जैसे कि आकाश आदि, लेकिन वो जड़ है। तब मोक्ष आपका नित्य है, आप अविपरिणाम नित्य है, आकाशवत कह दोगे फिर तो जड़त्व आ जाएगा। उन विचारों को भी काट लेने की नहीं है, ऐसा नहीं लेना। वो सब पारमार्थिक नहीं है, ये पारमार्थिक है। ये जो मोक्ष हम वर्णन करने जा रहे हैं अशरीर अवस्था जो स्वाभाविक जो कहा गया वो चीज जो नित्यता जो कही गई वो पारमार्थिक नित्यता है। अन्य में पारमार्थिक नित्यता नहीं। तत्र ऐसे तस्मिन् विषये अपि तत्र मने नित्यत्व विषये अपि किंचित विपरिणाम निमित्त नित्यत्वम यस्मिन् विक्रियमाणे अपि तदेव इदमिति बुद्धिर न विहन्यते। इस नित्य शब्द को सुनते ही बराबर अनेक बातें दिमाग में आ जाती हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि विपरिणामी नित्यता जिसमें विक्रिया होने पर भी तदेव इदम, ऐसा बुद्धि नष्ट नहीं होती, वही यह है वही यह है। रोज ही बुद्धि होती यदि विपरिणाम हो रहा है, जैसे आपके माँ बाप आपको देख रहे हैं, ये तो नहीं कहते नहीं दूसरा कैसा हो गया भाई हमारा बेटा तो इतना अच्छा छोटा था, 1.5 फुट लंबा पैदा हुआ, 2-2.5 किलो वाला, ये 25 किलो का कैसे हो गया, तो कोई दूसरा ही है। ऐसा कोई नहीं बोलता। बोलते हैं क्या? कोई माँ बाप ऐसा नहीं कहते। यदि विपरिणाम हो रहा है नहीं, ये वही मेरा बेटा है। इसलिए पुत्रत्व उनके लिए नित्य है, विपरिणाम नित्य तो पुत्र में भी है, हर व्यक्ति का शरीर में दिखता है। ये कहां से है स्वभाव? उनकी मूल प्रकृति का, माया का स्वभाव। विपरिणाम जितना भी होते रहे तदवे सोयमेव सोयमेव तदेव इदम, ऐसा बुद्धि होती रहेगी। ऐसी चीजों को कहते हैं हम विपरिणामी नित्य। यथा पृथ्वी आदि जगत नित्यत्ववादी नाम, जैसे पृथ्वी आदि जगत है नित्यत्ववादियों की दृष्टि में,
तो परिणामी नित्य भी होते हैं और अपरिणामी नित्य भी होते हैं। पृथ्वी आदि जगत नित्यत्ववादी नाम ये जो कह रहे हैं परमाणुवादी के लिए। पार्थिव परमाणु क्या है? विपरिणाम भी नहीं होता, उनके यहां प्रकृति विपरिणाम हो जाता है। अविपरिणामी नित्य है किंतु जड़ है। पृथ्वी आदि का जो परमाणु है, आकाश है, जो द्रव्य नित्य मानते कि नहीं मानते नैयायिक लोग, वो कैसा है? वो अविपरिणामी, उसका विपरिणाम नहीं होता। हर एक परमाणु तो अपने जोड़ दिया गया, जोड़ने का मतलब विपरिणाम नहीं है। विपरिणाम का मतलब उस परमाणु में ही तत्वांतर भाव आना चाहिए। परमाणु तत्वांतर भाव को प्राप्त नहीं किया है। दूध दही हो गया, तत्वांतर परिणाम है। परमाणु को द्विणुक हो गया, ऐसा नहीं है। दो परमाणु जोड़ा, उसका नाम रख देंगे द्विणुक। जैसे एक आदमी एक औरत को जोड़ दिया गया है ना, जोड़ने से क्या होता है? पति पत्नी ये नाम पड़ जाता है। और आप कहते एक शब्द हुआ दंपति, दंपति। अब एक शब्द नया आपने प्रयोग कर दिया, इसका मतलब दोनों मिलकर एक हो गया, कुछ नया चीज आ गया। वो पुरुष खत्म हो गया, औरत खत्म हो गई, और पुरुषों मिलकर कोई और नई चीज आ गया, और उसका नाम दंपति है क्या? नहीं, वो दो जैसा ही वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं। केवल खोपड़ी में वो लिंक रस्सी जोड़ लिया दिल से, ये मेरा पति है, वो मेरी पत्नी है, आपस में एक दूसरे के दिमाग में फिट बैठ गया बात, तो बस दंपति कहा दिया गया। इससे परमाणु के एक दूसरे के प्रति आकर्षण ईश्वर ने पैदा कर दिया, इतने मात्र उसका नाम द्विणुक हो गया। इसलिए इसको कहा जाता है अपरिणामी नित्य। परिणामी नित्य नहीं है, लेकिन अपरिनित्य होता वो जड़ है। अतएव जो जड़ है वो पारमार्थिक नहीं हो सकता। जो जड़ एक न एक दिन विनाश को प्राप्त करेगा। जितना भी नित्य भले बोल दो उसको, लेकिन जो जड़ होगा वह नाश जरूर होगा। इसे ज्ञान रूप नहीं हो सकता। विज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां विरोध हो जाएंगे। इसे कहते था सांख्यानं गुणा कह दिया, जैसे कि सांख्यादि मत में गुणों का वर्णन किया, सत्वरजतम गुणों का वर्णन किया। इदं तो पारमार्थिकम कूटस्थरित्यम व्योमवत् सर्वव्यापी सर्वविक्रिया रहितम नित्य तृप्त निरवयवम स्वयं ज्योति स्वभाव। और जिस मोक्ष, जिस अशरीरत्व भाव जो स्वाभाविक करके हमने उद्घोषणा किया था, वह जो मोक्ष है वह पारमार्थिक मन त्रिकाल अबाधित है, कूटस्थ नित्य, व्योम के समान सर्वव्यापी है, सर्वविक्रिया रहित है, नित्य तृप्त है, निरवय है, अवयवों से रहित है। ये दृढ़कारी क्या अवयव थे ना, ये अवयवों से रहित है। अतएव स्वयं ज्योति है। परमाणु में अत्यंत निवारण करने के लिए निरवय तो परमाणु भी मानते हैं, इसे स्वयं ज्योति स्वभाव, स्वयं प्रकाश स्वभाव है। पारमार्थिक कण से है, जितने भी जड़वादी मूल कारण मानते हैं सब खत्म वैसे हो गया। फिर एक कूटस्थ नित्य करने से परिणामी अपरिणामी उभय प्रकार नित्यत्व का बाद हो जाता है। व्योम सर्वव्यापी करने से परमाणुवाद अपने आप खत्म हो गया। सर्वविक्रिया रहितम जितने विक्रियावान कारण मानते हैं सांख्य आदि वो भी खत्म हो गए। क्षण विज्ञानवादी सब खत्म हो जाते हैं। नित्य तृप्त कहने से ये भी सिद्ध हो गया वह आत्मा में कोई सुख दुख आदि गुण नहीं होता, निरवयवम अवयव रहित है, स्वयं ज्योति है, स्वभाव